बहुत पहले की बात है। सुंदरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। राम बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत उसका साथ कभी नहीं देती थी। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था, जो उसका और उसके परिवार का पेट पालने के लिए इकलौता साधन था। वह दिन हो या रात, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ता था, वह अपनी दरिद्रता दूर कर सके। एक दिन गांव में एक संत आए। संत के आने की खबर पूरे गांव में फैल गई। उन्होंने एक पेड़ के नीचे सुंदरपुर के निवासियों को बहुत ज्ञान दिया। मेरे प्यारे गांववासियों, मेहनत का फल देर से ही सही पर जरूर मिलता है और हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। भगवान ने सबको साधन दिए हैं, उसका उपयोग हमें अच्छे से करना चाहिए। राम भी उन महान संत से मिलने जाता है और उनसे अपनी सारी बातें बताता है। महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे खेत में इतनी फसल नहीं हो सकी कि मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं। क्या मेरी गरीबी कभी खत्म भी होगी? बेटे, तेरे खेत में सोना है, तुझे बस मेहनत करके निकालना होगा। सोना? वो भी मेरे खेत में? लेकिन महाराज, मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं देखा। तुम्हें सोना तभी मिलेगा जब तुम अपनी पूरी मेहनत से काम करोगे। राम को संत की बात समझ में नहीं आई। वह अपने घर लौट आया। उसने सोचा, कहीं संत सच तो नहीं बोल रहे थे। क्या हुआ राम, इतने गुमसुम क्यों हो? सीता, संत महाराज कह रहे थे कि हमारे खेत में सोना छिपा हुआ है। सोना? क्या यह सच हो सकता है? संत झूठ नहीं बोलते। अब मैंने सोच लिया है कि मैं कल से खेत की खुदाई करना शुरू कर दूंगा। इस उम्मीद में कि उसे वह छुपा हुआ खजाना मिल जाए, इसीलिए वह सुबह सुबह ही खेत जोतने चला जाता है। वह सोच रहा था कि अगर खेत में सोना मिला तो उसकी गरीबी मिट सकती है। ऐसे में उसने पूरा खेत खोद दिया, लेकिन उसे सोना तो क्या, 1 रुपया भी नहीं मिला। वह निराश हो गया। उसने सोचा कि शायद संत ने मजाक किया होगा, लेकिन वह देखता है कि खुदाई के बाद वहां उपजाऊ मिट्टी थी। कहीं मैं गलत तो नहीं था? लेकिन जो भी हो, खेत जुत चुका है। अभी मैं इसमें बीज डाल देता हूँ, शायद इस बार फसल अच्छी हो जाए। इसके बाद राम ने वहां बीज बो दिए। वह बीज की रोज अच्छे से देखभाल करता और चला जाता। कुछ ही महीनों के बाद राम घर में था। तब उसकी पत्नी बोली, राम, चलो आज खेत में जाकर देखते हैं कि इस बार की फसल कैसी हुई। श्याम भैया की फसल तो कितनी अच्छी हुई है। हम लोग भी अपना खेत देखकर आते हैं। हाँ, तुम ठीक बोल रही हो सीता। चलो आज हम भी अपना खेत देखकर ही आए। वैसे भी बहुत दिन हो गए वहां गए हुए। उसके बाद वे लोग खेत जाने के लिए निकल गए। जाते वक्त रास्ते में श्याम भैया दिखे। अरे, आज राम सीता की सवारी, वो भी एक साथ, किस तरफ है महाशय? अरे श्याम भैया, कुछ नहीं, बस थोड़ा खेत देखने निकले हैं। जाओ जाओ, तुम लोग भी देख कर आओ। वैसे भी तुम्हारी फसल कभी अच्छी होती नहीं। उसके बाद वे लोग निराश होकर वहां से अपने खेत की तरफ चले जाते हैं। जाने के बाद जो वे देखते हैं, उसे देखकर वे चौंक जाते हैं। उनका खेत पूरी फसल से हरा भरा हो रखा था। क्या बात है राम, इतनी अच्छी फसल मैंने आज तक नहीं देखी। सीता, अब मुझे समझ में आ गया कि संत जिस सोने की बात कर रहे थे, वह और कुछ नहीं बल्कि अच्छी फसल ही है। सही कहा तुमने, मेहनत से बड़ा खजाना कुछ नहीं होता। इसके बाद वे वापस घर लौट आए। इस बार उन लोगों की फसल इतनी अच्छी हुई कि परिवार की जरूरत पूरी होने के बाद भी बचा हुआ चावल बाजार में जाकर बेच दिया। इससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिला। राम ने मन ही मन संत जी को धन्यवाद दिया।